हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो गाइस, हम लेकर के आए थे सी की प्रोग्रामिंग, और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने पिछली क्लास में इनपुट आउटपुट मतलब यूज़र से वैल्यू कैसे ली जाती हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर और डेटा क्या कहते हैं डेटा टाइप, ये सब हमने पढ़ लिया था। तो पिछली क्लास में हमने एक प्रोग्राम भी किया था जिसमें हमने सारे डेटा टाइप्स का यूज़ किया था, और सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर कैसे काम करते हैं वो भी हमने पढ़ा था, और फ्लोट में कुछ एक दो नई चीज़ें पढ़ी थी, और बफर को कैसे क्लीन किया जाता है वो भी देखा था। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं गाइस ऑपरेटर। आज की क्लास में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑपरेटर होता क्या है। तो गाइस, हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेटर जो होता है वो एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, जो कि जब दो ऑपरेंड्स के बीच में लग जाता है तो एक नया रिजल्ट देता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने लिखा 6+5, तो 6 प्लस अगर आप 5 लिखते हैं तो ये जो 6 और 5 हैं इन्हें बोलते हैं ऑपरेंड, इन्हें बोलते हैं ऑपरेंड। और ये जो बीच में इनके बीच में जो ये वर्क कर रहा है प्लस, ये क्या है? ऑपरेटर। तो आप समझ रहे होंगे कि ऑपरेटर क्या है। वो एक स्पेशल कैरेक्टर है विच परफॉर्म इट्स ऑपरेशन, जो अपना एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे प्लस का काम क्या है? प्लस का काम है जोड़ देना। तो अगर आप 6+5 करेंगे तो क्या आएगा? 11। ठीक है, तो जब कभी भी हम दो ऑपरेंट के बीच में अगर कोई ऑपरेटर यूज करते हैं तो वो एक नया चीज आपको देता है, मतलब एक नया ऑपरेशन करके दे देता है आपको। जैसे प्लस ने क्या ऑपरेशन किया यहाँ पे कि प्लस का मतलब है प्लस करना, उसने दोनों को जोड़ दिया। अगर यहीं पे मैं माइनस ऑपरेटर का यूज करता तो उसका काम था माइनस करना, मतलब जिसका जो काम है वो काम वो करके दे देता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑपरेटर क्या है, ऑपरेंड क्या है। ठीक है, ऑपरेटर कुछ नहीं होता, वो एक स्पेशल कैरेक्टर होता है विच परफॉर्म इट्स ऑपरेशन, जो कि जो उसका काम होता है अपने उस काम को वो करता है। ठीक है, और ये अभी जो भी हम पढ़ेंगे वो हम ये पढ़ेंगे कि ऑपरेटर जो है वो ऑपरेंड के बीच में यूज होता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर में सबसे पहला जो ऑपरेटर होता है वो आपका वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो गाइज, अगर मैं बात करूं असाइनमेंट ऑपरेटर की, तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है ये इक्वल टू, ठीक है, जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि मैं सैलरी इक्वल टू ऐसे स्टोर कर रहा था। तो ये जो इक्वल टू है इसका मतलब क्या है? ये एक आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, और ये जो 10,000 है, ये 10,000 सेल के अंदर स्टोर हो रहा है। ठीक है, ये सेल की वैल्यू 10,000 नहीं है, आप इस भूल में मत रहिएगा, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, अब सेल जो है ये क्या है? 10,000, ये जो वैल्यू है ये सेल के अंदर स्टोर हो रही है। तो ये स्टोर किसकी मदद से हो रही है? असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से हो रही है। तो ये जो इक्वल टू है ये क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या करता है। तो गाइस, अब जो हम एक प्रोग्राम करने वाले हैं वो प्रोग्राम करने वाले हैं स्वैपिंग का। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वैपिंग होती क्या है। मान लीजिए आपके पास दो वेरिएबल हैं, एक की वैल्यू 10 है और एक की वैल्यू 20 है। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा प्रोग्राम जब रन हो जाए कंसोल पे तो x की वैल्यू 20 हो जाए और y की वैल्यू 10 हो जाए, मतलब स्वैप हो जाए, वैल्यू स्वैप हो जाए दोनों की। ठीक है, यही प्रोग्राम हमको करना है। ठीक है, तो अभी जब हम ये स्वैप वाला प्रोग्राम करेंगे यहाँ पे हम थर्ड वेरिएबल का यूज़ करके करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या? इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h, void main। अब सबसे पहले डेटा टाइप डिफाइन करिए, मैंने बोला इंट। ठीक है, मुझे दो वेरिएबल चाहिए, एक मैंने x ले लिया और एक y ले लिया, और एक मैंने t वेरिएबल ले लिया जिसकी मदद से मैं अभी स्वैप करूंगा। ठीक है गाइस, मैं अभी कोड लिख रहा हूँ, साथ के साथ समझा रहा हूँ, फिर कोड खत्म होने के बाद मैं आपको इनका वर्किंग समझाऊंगा, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप ये काम कर रहे हैं। ठीक है, अब
इससे पहले मैं एक CLR SCR लिख देता हूँ कि अगर पिछला कुछ कोड का आउटपुट रह गया हो तो उसे ये क्लियर कर दे। ठीक है, अब ये हो गया। सबसे पहले मुझे यूजर से 2 वैल्यू चाहिए, तो क्या लिखूंगा, प्रिंट एफ एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर। अब इस फर्स्ट नंबर को स्टोर करवाऊंगा मैं स्कैनएफ की मदद से। स्कैनएफ %d, इंटीजर ही है दोनों, इसलिए मुझे %d लेना पड़ेगा, और एंड x को यहाँ पे कर दीजिए स्टोर। ठीक है, अब प्रिंट एफ एंटर द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में भी वही स्कैनएफ की मदद से रीड करवाएंगे आप %d, क्योंकि ये भी क्या है, इंटीजर है, और एंड सेकंड नंबर कौन है, y, तो एड्रेस y को देना पड़ेगा। ठीक है, अब आपके पास दोनों नंबर आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इन्हें स्वैप करना है। तो स्वैप अब हम जो कर रहे हैं वो हम करेंगे थर्ड वेरिएबल की मदद से। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं t के अंदर x की वैल्यू स्टोर करा देता हूँ। ठीक है, और फिर x के अंदर y की वैल्यू स्टोर करा देता हूँ, और फिर y के अंदर t की वैल्यू स्टोर करा देता हूँ। ठीक है, और मैं प्रिंट कराता हूँ, मैं भी समझाऊंगा आपको। मैं प्रिंट कराता हूँ किसे, x और y को। तो %d ये मैं x के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, %d यहाँ पे लिखिए, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू %d कॉमा x वेरिएबल है। ठीक है, फिर लिखता हूँ प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ y इक्वल टू %d कॉमा y। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू मैं चाहता हूँ अलग अलग लाइन पे आए, तो यहाँ पे /n। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कोड को। पहले आपने यहाँ पे डाला एंटर द फर्स्ट नंबर, आपने x डाल दिया। अब उसने आपसे पूछा x, आपने x के अंदर वैल्यू डाल दी मान लीजिए 10, फिर उसने दूसरा नंबर पूछा, आपने डाल दी 20। अब ध्यान से सुनिएगा, x की वैल्यू हो गई 10 और y की वैल्यू हो गई 20। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक t वेरिएबल लिया था, इसके अंदर मैंने x की वैल्यू स्टोर करा दी। मतलब अब जो t है उसके अंदर क्या चली गई, उसके अंदर x की वैल्यू चली गई, और x की वैल्यू कितनी थी, 10। तो मतलब अब t की वैल्यू भी क्या हो चुकी है, 10। अब नीचे आया मैंने x की जगह पर क्या स्टोर करा दिया, x की जगह पर मैंने स्टोर करा दिया है क्या, y की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या थी, 20। y की वैल्यू क्या थी, 20। तो मतलब अब x की वैल्यू क्या हो चुकी है, 20। फिर मैं नीचे आया, मैंने y की जगह पे क्या स्टोर करा दिया, t, जो t की वैल्यू क्या थी, 10। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 10। तो आप देख सकते हैं स्वैपिंग हो गई। अब कुछ आप ये सोच रहे होंगे कि इसको मैं ऐसे नहीं कर सकता था, x इजिकल टू वाई और y इजिकल टू एक्स। तो गाइज अगर आप ऐसे करते, मान लीजिए आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसको ऐसे कर देता x इजिकल टू वाई और y इजिकल टू एक्स, तो भी तो हो जाता। जरा सोचिए, y की वैल्यू कितनी थी, आप पहले यही करते फिर नीचे ये करते, तो y की वैल्यू थी 20, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब, 20, है ना। फिर जब आप नीचे वाले स्टेप में जा रहे हैं तो आप कर रहे हैं y इजिकल टू एक्स, और x की वैल्यू आप पहले ही चेंज कर चुके हैं, मतलब x की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 20। मैंने बताया था वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, तो अब जब दोबारा आप करेंगे तो दोबारा y की वैल्यू 20 नहीं हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू 20 है। इसलिए क्या करिए, x की वैल्यू को पहले ही एक वेरिएबल में स्टोर करा दीजिए, ताकि आपको करने में आसानी हो जाए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वर्क कैसे कर रहा है। get स्क्रीन को रोकिए और प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। पहले Alt F9 कंपाइल कराते हैं, सक्सेस। ठीक है, कंट्रोल F9 कहता है एंटर द फर्स्ट नंबर, मैंने 10 डाला, एंटर द सेकंड नंबर, मैंने 20 डाला। आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 20, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 10, दोनों स्वैप होकर के आ चुके हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहीं रोकते हैं, इसके आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे काफ़ी ऑपरेटर्स कवर। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, इन सब ऑपरेटर पे हम वर्क करेंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए, आपका लॉजिक काफ़ी अच्छा बिल्डअप होता रहेगा। ठीक है।